हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग ईयर 2024 एंड 25 के लिए चंडीगढ़ के वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट व्हाट इज द एंटायर एडमिशन प्रोसेस, किस तरीके से आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट होंगे, कैसे आपने एडमिशन फॉर्म फिल करना है एंड कैसे फी पेमेंट करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही ऑल नो कि 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड जो भी स्टूडेंट जेईई मेन या फिर नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी उनके एग्जाम्स भी जो है वो कंडक्ट होंगे। एंड अगर आप लोग भी जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके जेईई मेन या फिर नीट एग्जाम्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने लेटेस्ट अपडेट को शेयर किया है आप लोगों के साथ। अब अगर बात करें बाकी स्टूडेंट्स की, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो भी प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़ के वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन लेने की, कि व्हाट इज द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही होता है। आप लोग सिंपली अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं चंडीगढ़ के वेरियस कॉलेजेस के लिए। सबसे पहले मैं आपके एक डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ में वेरियस कॉलेजेस है, फिर चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके सेपरेटली जो है वो अप्लाई नहीं करना है। आप लोग डायरेक्टली DHE.CHD की वेबसाइट पे जाके, विच इज डायरेक्टर हायर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग एक ही बार अप्लाई करेंगे एंड एट अ सिंगल टाइम आप लोग वेरियस कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस होता है, कैसे आपको सीट अलॉट होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी कॉलेजेस की सीट अलॉटमेंट होती है वो यूटी पूल एंड नॉन यूटी पूल के बेसिस पे डिपेंड करती है। मतलब सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो यूटी पूल एंड नॉन यूटी पूल का इफेक्ट पड़ता है आपके सीट अलॉटमेंट पे। अब अगर बात करें कि यूटी पूल या नॉन यूटी पूल क्या होता है, देखो यूटी पूल का मतलब है कि आपने अपनी 12th क्लास जो है वो चंडीगढ़ के किसी स्कूल से की है, बेशक वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, इट डज नॉट मैटर, बट हाँ आपने अपनी 12th क्लास अगर चंडीगढ़ के स्कूल से कंप्लीट की है तो आप यूटी पूल की कैटेगरी में आओगे एंड आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी चंडीगढ़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की। सेकेंडली, अब अगर बात करें नॉन यूटी पूल की, तो जो भी स्टूडेंट्स इवन की पंचकुला से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी स्टेट, किसी भी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे नॉन यूटी पूल की कैटेगरी में आते हैं एंड आप लोगों को सेकेंड प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट के टाइम पर। अब अगर बात करें कि यहाँ पे परसेंटेज या जो भी आपकी मेरिट होती है उसका क्या रोल प्ले करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, बट मार्क्स के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आप यूटी पूल से बिलोंग करते हो कि नॉन यूटी पूल से बिलोंग करते हो, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज जिनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है अगर वो आउटसाइड द यूटी पूल से बिलोंग करते हैं, बेशक उन स्टूडेंट्स ने 90% या 95% मार्क्स से क्यों ना स्कोर किए हो। अब सिंपली मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट में बता देती हूँ कि यूटी पूल एंड नॉन यूटी पूल का क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट चंडीगढ़ के किसी स्कूल से पढ़ता है एंड अगर 80% मार्क्स स्कोर करता है, दैट इज इक्वल टू अ स्टूडेंट जो कि आउटसाइड द चंडीगढ़ स्कूल किसी भी स्कूल से पढ़ रहा है एंड वो 95 या 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स क्यों ना लेके आ रहा हो। तो मतलब इतना गैप पड़ता है, इतना आपके मेरिट में परसेंटेज होता है एंड इस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी यूटी पूल एंड नॉन यूटी पूल का इफेक्ट पड़ता है। अब अगर बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग सिंपली DHE.CHD की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक ही बार आप लोगों को अपनी जो भी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, अपने सब्जेक्ट्स एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स वहाँ पे फिल इन कर देना है। आफ्टर दैट वो लोग आपसे कॉलेज प्रेफरेंस पूछेंगे, मतलब जो भी चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी एंड आपको उसमें रैंक देना है कि आपको कौन से कॉलेज में पहले एडमिशन करवाना है। तो आपको अपनी जो है अपनी पर्सनल प्रेफरेंस वहाँ पे फिल करनी है कि आपको SD कॉलेज चाहिए, MCM कॉलेज चाहिए या इवन की गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चाहिए सेक्टर 11 का, या कोएड चाहिए, तो आप लोग उस अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो है वहाँ पे प्रेफरेंस फिल करनी है। देन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, देन आप यूटी पूल के हो, नॉन यूटी पूल के हो, देन आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, तो मतलब इन सब चीजों को देखने के बाद अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर सीट बचती है तो आपको उस कॉलेज में सीट अलॉट की जाएगी एंड विद इन 24 आवर्स आप लोगों को फी पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज जो आपकी सीट है वो कैंसिल भी हो सकती है। देन आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में जो है वो जाना होगा। अब अगर बात करें कि कितने काउंसलिंग होते हैं, यानी कि आपको कितने बार चांस दिए जाते हैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के लिए,
तो देखो DHG की साइट पे आप लोगों को सिर्फ 3 चांस मिलते हैं, दैट इज काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2 एंड काउंसलिंग 3। काउंसलिंग 1 में सबसे पहले जो है चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है एंड मोस्टली 70 या फिर 65% तक के स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ के अगर है यानी कि यूटी पूल से बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को 65% तक के स्टूडेंट्स को जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाती है। एंड अब अगर बात करें आउटसाइड द यूटी पूल, तो आउटसाइड द यूटी पूल की कट ऑफ बेसिकली 95% तक जाती है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट्स ने आउटसाइड द यूटी पूल है एंड अगर उसने 95 के अबव मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसको ही फर्स्ट काउंसलिंग में जो है एडमिशन मिलता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अलॉटमेंट में किस तरीके का इफेक्ट होता है आपके यूटी पूल का या फिर आपके स्पोर्ट्स कोटा एंड वेरियस अदर कोटास का। एक बार जैसे ही तीनों काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ओपन काउंसलिंग कंडक्ट होती है। आपको वेरियस कॉलेजेस में फिजिकली जाना है एंड वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में सीट वेकेंट होती है तो वो लोग आपको एडमिशन दे देते हैं। मोस्टली 80% ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ओपन काउंसलिंग में ही एडमिशन मिलता है। तो अगर ऐसा मत सोचना कि अगर आपका थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आता है तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा या आपको मतलब कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको किसी मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस में पढ़ने के लिए तो ओपन काउंसलिंग भी आपके पास एक चांस है, तो उसमें भी आप लोग प्रेफर करके वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है, एंटायर एडमिशन प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके का होता है। एट द एंड इफ लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं।